नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि RKSK राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के जो 3 उद्देश्य थे और 6 जो उसके मुद्दे थे उनके विषय में शॉर्टकट में बात किया था। आज हम राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम का जो दूसरा मुद्दा है यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य, उसके बारे में बात करेंगे। तो किशोरों में यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में जान लेने से पहले ये जानना जरूरी है कि किशोरावस्था क्या होता है। तो दोस्तों, बाल्यकाल से लेकर युवावस्था के बीच का या जो संधि काल या समय होता है वही जो है किशोरावस्था कहलाता है। तो किशोरावस्था की जो उम्र होती है वो 10 से लेकर 19 वर्ष तक की होती है। तो जो 10 से लेकर 19 वर्ष तक के बीच में जो किशोरों में जो बदलाव या परिवर्तन होता है उसके बारे में जानना हमारे लिए कितना जरूरी होता है। तो जब हम उसको जानेंगे तभी हम यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में समझ सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य क्या है। आइए जानते हैं कि यौवन क्या है। तो जो यौवन होता है वो युवावस्था से पहले का समय होता है जब हमारा शरीर परिपक्व होना प्रारंभ होता है। तो दोस्तों, इस दौर से सभी किशोर एवं किशोरियां गुजरते हैं। यौवन अवस्था के लिए कोई निर्धारित आयु नहीं है, लेकिन यह सामान्यतः 10 से लेके 19 वर्ष के किशोर एवं किशोरियों में होता है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि किशोरावस्था के जो परिवर्तन होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहले नंबर पे आता है शारीरिक, दूसरे नंबर पे आता है लैंगिक परिवर्तन और तीसरे पे हम लोगों ने रखा हुआ है भावनात्मक परिवर्तन को। तो शारीरिक परिवर्तन में जो किशोरों का अगर शारीरिक परिवर्तन देखा जाए तो क्या होता है कि उनके जो लंबाई और वजन में वृद्धि हो जाती है, कंधे चौड़े हो जाते हैं, सीने पे बाल आना, दाढ़ी मूछें आने लग जाती है, चेहरे पे कील मुंह से निकलने लग जाते हैं और गुप्तांगों में बाल आने लग जाते हैं। तो इस प्रकार के परिवर्तन जो है तो सामान्यतः किशोरों में देखा जाता है। उसी प्रकार जब किशोरियों की बात करते हैं तो किशोरियों में भी लंबाई और वजन में वृद्धि होने लगती है और माहवारी का प्रारंभ होने लगता है और स्तनों का विकास होने लगता है और इस प्रकार के परिवर्तन लड़कियों में या किशोरियों में देखने को मिलते हैं। आइए जानते हैं अब किशोरों में लैंगिक परिवर्तन कैसे होता है। तो जो किशोर होते हैं उनमें लैंगिक परिवर्तन होता है। क्या होता है कि वीरपात या वीर स्खलन होना आरंभ हो जाता है और शुक्राणु निर्माण होना आरंभ हो जाता है, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण स्टार्ट हो जाता है और गुप्तांगों में बाल आने लग जाते हैं। उसी प्रकार लड़कियों में देखा जाए तो माहवारी आना प्रारंभ हो जाता है और अंडोत्सर्जन होना स्टार्ट हो जाता है और विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होने लग जाता है और जननांगों का विकास होने लग जाता है। तो समझ में आता है कि इनमें लैंगिक परिवर्तन हो रहा है। तो दोस्तों, अब आइए देखते हैं कि भावनात्मक परिवर्तन क्या होता है। तो लिंग संबंधी चेतना, मतलब किशोरों में क्या होता है या किशोरियों में कि लिंग से संबंधित विषयों के बारे में जानने की इच्छा होती है और तीव्र संवेगों की अवधि, मतलब कभी कभी देखोगे आपकी जो किशोरावस्था में रहता है अचानक से गुस्सा हो जाते हैं, कभी अचानक से शांत हो जाते हैं, कभी अचानक से किसी चीज के बारे में सोचने लग जाते हैं। और ये भावनात्मक रूप से ये भी बदलाव देखने को मिलता है कि किशोरों को जो है ये किशोरियों को भविष्य को लेकर बहुत चिंताएं होने लगती है। और एक और चीज देखा जाता है किशोर या किशोरियों की जब किशोरावस्था में वो लोग आते हैं तो उनमें स्वतंत्रता की भावना देखने को मिलती है। या तो फिर जैसे माता पिता किसी भी बात के लिए अगर किशोर या किशोरियों को बोलते हैं तो वो लोग मतलब उसका विद्रोह टाइप से करने लग जाते हैं, क्योंकि उनको स्वतंत्रता की भावना चाहिए होती है। वो लोग अपने किसी भी काम में अपने माता पिता या फिर किसी का भी हस्तक्षेप करना पसंद नहीं करते और अपने उम्र के लोगों से मित्रता बनाने की मतलब ज्यादा भावनात्मक रूप से कोशिश करते हैं। और क्या होता है कि दिवा स्वप्न और कल्पना की बहुलता होती है उनके अंदर और प्रतिबंधों से विद्रोह, अगर कोई कहीं किसी आने जाने के लिए रोकता है तो कहीं ना कहीं वो उस बात से खुश नहीं होते और उसका विद्रोह करते हैं और तर्क शक्ति में भी वृद्धि होती है। तो इस प्रकार किशोर या किशोरियों में जो है तो भावनात्मक रूप से परिवर्तन देखने को मिलता है और बौद्धिक विकास की शुरुआत भी यहीं से होने लग जाती है। तो हमें समझ में आ जाता है कि किशोर भावनात्मक रूप से परिवर्तन आ रहा है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि जो RTI और STI होते हैं वो क्या होते हैं। तो RTI का फुल फॉर्म होता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी प्रजनन पथ संक्रमण। इसके फैलने का मुख्यतः जो कारण होता है वो परजीवी, कवक, प्रोटोजोआ आदि के कारण जो है वायरस के द्वारा ये फैलता है। और दूसरा जो है STI है, उसका फुल फॉर्म होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, यानी यौन संचारित संक्रमण। ये एक दूसरे से यौनिक क्रिया, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जब यौनिक क्रिया करते हैं तो यौनिक क्रिया के द्वारा ये
फैल जाता है। तो यही दोनों अंतर है कि जो RTI होता है वो जो है तो खुद से या साफ सफाई स्वच्छता ना रखने की वजह से होता है, और जो STI है वो एक दूसरे से यौन संबंध बनाते समय एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। तो अब आइए जानते हैं कि इनके जो बचाव हैं, इन दोनों बीमारियों जो RTI और STI है उन दोनों से कैसे बचा जा सकता है। दोस्तों, RTI और STI से बचने के लिए किशोरों के लिए कुछ मुख्य स्वस्थ रहने के तरीके हैं जिनको किशोरों को अपनाना चाहिए। तो पहले नंबर पर क्या है कि लिंग को प्रतिदिन ठंडे या गुनगुने पानी से अच्छी तरह से साफ करना चाहिए, जिससे जो बैक्टीरिया, जीवाणु या जो भी वायरस रहता है वो अच्छी तरह से साफ हो जाए। दूसरे नंबर पर लिंग की चमड़ी को ऊपर की तरफ से खींचते हुए निचले तल को ठंडे पानी या फिर नॉर्मल पानी से अच्छी तरह से धोना चाहिए, जिससे अच्छी तरह से वो साफ हो सके। तीसरे नंबर क्या है, लिंग और अंडकोश की जो जड़ें हैं उनको अच्छी तरह से साफ करना चाहिए, क्योंकि पसीना निकलने की वजह से वहां पे बैक्टीरिया या वायरस की वजह से खुजली या जलन हो सकती है। तो इस तरह के साफ सफाइयों को किशोरों को अपनाना चाहिए। उसी प्रकार लड़कियों को भी क्या करना चाहिए कि लड़कियों के लिए कुछ विशेष स्वच्छता है, जैसे बाहरी जननांगों को पानी से अच्छे से साफ करना चाहिए ताकि RTI और STI जैसे घातक बीमारियों से बचा जा सके। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि उन जरूरतमंद लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके जिनको जरूरत है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।